क्या आपको जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में पता है? और जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स में एक ऐसा बग जो 30 साल से सॉल्व नहीं हुआ। आज इन्हीं सब टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं और साथ ही साथ ये देखने वाले हैं कि अगर इंटरव्यू में डेटा टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है आपसे, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। आज डे 2 है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। कल हम लोगों ने बात किया था वेरिएबल्स के ऊपर। तो अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाकर देखो उसे। डिटेल्स में मैंने बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स के ऊपर। जावास्क्रिप्ट में सिर्फ वेरिएबल बनाने ही काफी नहीं है। वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है ये भी समझना बहुत जरूरी है। आज हम जावास्क्रिप्ट के सारे डेटा टाइप्स को रियल एग्जांपल के साथ समझेंगे। अब देखते हैं कि पहले समझते हैं कि डेटा टाइप्स होता क्या है। डेटा टाइप्स बताता है कि वेरिएबल के अंदर किस तरह का वैल्यू स्टोर है। बेसिकली अगर देखें तो डेटा टाइप्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड और नल। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं ऑब्जेक्ट्स और एरे। अब इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, क्योंकि इतने सारे हैं, कौन सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑब्जेक्ट्स प्रिमिटिव के अंदर आता है या नॉन प्रिमिटिव के अंदर, या बूलियन प्रिमिटिव के अंदर आता है या नॉन प्रिमिटिव के अंदर। तो सिंपल आप ये समझो, याद रखने का एक क्विक रूल मैं देता हूँ कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स स्टोर अ सिंगल वैल्यू, while non-primitive data types can store multiple values or collection of data। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है ना, वो सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। सिंगल वैल्यू कौन कौन है? स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, ये सारे डेटा टाइप्स को। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है ना, वो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है या कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, जैसे ऑब्जेक्ट और एरे। अब ऑब्जेक्ट और एरे क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप से। स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होता है। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग। अब स्ट्रिंग होता क्या? सपोज मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट नेम इक्वल टू सुनी। ठीक है, तो स्ट्रिंग कहने का मतलब है कि कोई भी टेक्स्ट या कैरेक्टर को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। अगर उसको मैंने डुअल कोट से लॉक कर दिया है ना, तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा। अब इसे चेक करने के लिए एक जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर देता है टाइप ऑफ के नेम से। अगर मुझे किसी भी वेरिएबल का टाइप ऑफ चेक करना है ना, टाइप चेक करना है, तो उसके लिए एक ऑपरेटर है टाइप ऑफ। कैसे चेक करेंगे? हम लोग कंसोल करके चेक करते हैं। कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, क्या वेरिएबल का नेम है नेम। अगर इसको टाइप ऑफ चेक करना है, टाइप चेक करना है, तो हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब इसको देखते हैं कि इसका टाइप क्या प्रिंट हो रहा है। देखिए स्ट्रिंग आया ना, दैट मीन्स मैंने जो यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया है ना, ये स्ट्रिंग है, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर इसके अंदर मैं कोई अगर नंबर भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 15, और इसको मैंने अगर डुअल कोट से लॉक कर दिया, तो ये भी एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट होगा, क्योंकि मैंने इसको डुअल कोट से लॉक किया है। ठीक है, वो क्या प्रिंट हो रहा है? स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग समझ गया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड पे, क्या है? नंबर। नंबर क्या होता है? जावास्क्रिप्ट में कोई भी इंटीजर या डेसिमल दोनों नंबर होता है। फॉर एग्जांपल लेट इज इक्वल टू 15, या लेट ट्वाइस इक्वल टू 40.20। ठीक है, ये दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर है। ठीक है, एक इंटीजर में और एक डेसिमल में, तो दोनों का अगर टाइप चेक करेंगे तो ये बताएगा कि नंबर है। चेक करते हैं टाइप ऑफ एज और टाइप ऑफ प्राइस, क्या शो हो रहा है? नंबर। मतलब ये जो दोनों मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, एक इंटीजर एक डेसिमल, ये दोनों क्या है? नंबर।
इसका डेटा टाइप नंबर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बूलियन क्या होता है। बूलियन के पास सिर्फ दो ही वैल्यू होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो सपोज अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इज यूजर, और इसमें मैं वैल्यू असाइन करता हूँ ट्रू। अगर इसका टाइप चेक करेंगे ना, टाइप कैसे चेक करते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर के टाइप ऑफ इज यूजर, क्या आएगा, बूलियन। क्योंकि बूलियन के पास सिर्फ दो ही वैल्यू होता है, ट्रू या फॉल्स। अगर मैं ये ट्रू को फॉल्स कर दूं तो भी ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, बूलियन। क्योंकि ये बूलियन डेटा टाइप्स के अंदर आता है, ट्रू या फॉल्स। तो कहीं पे भी आप अगर देखिए कि ट्रू या फॉल्स है तो समझ जाइए कि ये बूलियन डेटा टाइप है। नेक्स्ट आता है अनडिफाइंड। इसको समझना बहुत जरूरी है कि अनडिफाइंड क्या होता है। चलिए अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करूं, सपोज मैंने वेरिएबल क्रिएट किया लेट प्राइस, ठीक है, और मैं इसका टाइप ऑफ चेक करता हूँ, क्या आता है इसका टाइप ऑफ, अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड आया, क्योंकि जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो जाए ना और उसमें कोई वैल्यू असाइन ना हो, जैसे मैंने इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता ना प्राइस इक्वल टू 22, तो फिर ये नंबर होता, क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू असाइन कर दिया। लेकिन अगर मैं इसमें कोई वैल्यू ही असाइन ना करूँ तो फिर क्या होगा, ये देगा अनडिफाइंड, क्योंकि इसमें कुछ डिफाइन ही नहीं कि क्या है, इसलिए इसका डेटा टाइप्स हो गया अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड वो हो गया कि जब कोई वेरिएबल को डिक्लेयर हो जाए लेकिन उसमें कोई वैल्यू असाइन ना हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये अनडिफाइंड। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नल के ऊपर। और इसी के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा बग जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे, अब नल होता क्या, अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, सपोज वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें इंटेंशनली एम्प्टी वैल्यू असाइन करना है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नल, कि कुछ भी नहीं, प्राइस नल मतलब एम्प्टी वैल्यू मैंने असाइन किया। ठीक है, अब इसका डेटा टाइप्स अगर चेक करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो नहीं है ये, लेकिन फिर हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्यों मिल रहा है, इसका रीजन है, इसका रीजन है कि ये जावास्क्रिप्ट का ना एक हिस्टोरियल बग है जो जावास्क्रिप्ट के शुरुआती वर्जन से चला आ रहा है। जब जावास्क्रिप्ट 1995 में बना था ना, तब वैल्यू को मेमोरी में टाइप टैग के साथ स्टोर किया जाता था। ऑब्जेक्ट का टाइप, टाइप टैग क्या होता है, कुछ इस तरह से 000 इस टाइप से स्टोर किया जाता था ऑब्जेक्ट को। ठीक है, प्रॉब्लम ये हुआ कि नल को इंटेंशनली ना कुछ ऐसे स्टोर कर दिया गया, इस टाइप से। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया और उसका टाइप टैग भी ऑब्जेक्ट जैसा दिखने लगा। इसी वजह से आज भी ये बग कितने दिनों से सॉल्व नहीं हुआ है। अब इसीलिए हम लोग अगर टाइप टैग करते हैं ना तो हमें इसके जगह ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, इसका टाइप ऑब्जेक्ट है, लेकिन टेक्निकली ये ऑब्जेक्ट होता नहीं। अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट का मेंबर है या नहीं, तो इसके लिए ना एक ऑपरेटर आता है इंस्टेंस ऑफ। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस ऑफ में दिखना चाहिए कि हाँ ये ट्रू है, इसके मेंबर से बिलोंग करता है। तो उसकी चेक करने के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे नल इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, अभी आप यहाँ पर देख लो और फिर वीडियो पीछे करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या दिख रहा है, फॉल्स, मतलब नल जो है ना ये ऑब्जेक्ट का मेंबर नहीं है।
ये जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स का बग है, जिसकी वजह से अगर हम टाइप ऑफ का अगर हम लोग नल का टाइप चेक करते हैं तो हमें प्रिंट क्या हमें देखने में क्या मिलता है कि ये ऑब्जेक्ट है, जो कि गलत है। टेक्निकली ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्लियर हो गया, स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर क्या होता है, बूलियन क्या होता है और अनडिफाइंड नल क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है ऑब्जेक्ट या एरे। नीचे मैंने डेफिनेशन में क्या समझाया था कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू और कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिलेटेड डेटा का ग्रुप करने के लिए यूज होता है। जो भी डेटा रिलेटेड है ना किसी एक यूजर से या कह सकें किसी एक प्रोडक्ट से, तो उसको ग्रुप करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। सपोज क्रिएट किया एक यूजर, लेट यूजर और कर्ली ब्रैकेट। अगर यूजर का कोई डेटा स्टोर करना है, जैसे यूजर से रिलेटेड क्या क्या डेटा हो सकता है, यूजर का नेम हो सकता है, जैसे नेम लिख दिया अमित, उसका एज हो सकता है यूजर का, और क्या हो सकता है, उसका सिटी हो सकता है। तो ये एक यूजर से रिलेटेड जितना भी डेटा है, इसको ग्रुप करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अगर इसका टाइप ऑफ चेक करेंगे ना ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का टाइप चेक करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर के थ्रू, तो क्या देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो भी करली ब्रैकेट के अंदर की और वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है ना, वो ऑब्जेक्ट उसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये एक डेटा को ग्रुप करने का काम आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमें किसी डेटा को एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट के अंदर से, तो कैसे एक्सेस करेंगे, देखिए क्या करते हैं। अगर हम सपोज हमें नेम एक्सेस करना है कि नेम मैं चाहता हूँ प्रिंट करके मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कि हाँ मुझे चाहिए नेम क्या ये देखना है, तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे ना, यूजर डॉट नेम, अगर ये लिखते हैं तो हम लोग उसका नेम को एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर से। देखिए हमें प्रिंट हो गया। सेम उसी तरह से अगर एज हमें करना है, यूजर डॉट एज, तो एज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं एरे क्या होता है। एरे मल्टीपल वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्किल है हमारा, लेट स्किल, और एरे क्रिएट करने के लिए हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं, और इसके अंदर आपका जो भी वैल्यू है उसको कॉमा सेपरेट करके हम लोग लिखते हैं। जैसे जैसे हमारा स्किल है, मान लीजिए HTML कॉमा CSS कॉमा जावास्क्रिप्ट। अब क्या मैंने बोला कि मल्टीपल वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए एरे का यूज किया था। मल्टीपल वैल्यू है ना यहाँ पर, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, इसको ग्रुप करके एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम लोग एरे का यूज किया जाता है। अब इसका अगर टाइप चेक करना है कि नहीं कि ये एरे है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, console डॉट लॉग, और इसके अंदर टाइप ऑफ चेक करेंगे इसका, ये का डेटा टाइप क्या है, ये एरे है ऑब्जेक्ट है, चेक करने के लिए इसके तो भी क्या खरीदना चाहिए कि ये। अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ टाइप ऑफ फील्ड किया स्केल का और ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो एरे भी ना जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है। अगर इसे चेक करना है कि स्किल एरे है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरे डॉट एरे, और इसके अंदर ना पास करेंगे स्किल। अगर ये एरे होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एरे नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए क्या रिटर्न करता है।
ट्रू रिटर्न किया, मतलब ये एरे है। लेकिन फिर भी अगर इसका टाइप ऑफ चेक किए तो ये दे रहा है कि ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे भी एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।